वेलकम बैक टू माय चैनल। मोनोमाया की दुनिया में आपका स्वागत है। तो मैंने आपको अपनी प्रेगनेंसी जर्नी का सेकंड पार्ट बताया था, जर्नी शेयर की थी सेकंड पार्ट। उसके बाद आज थर्ड पार्ट है कि मैं अपनी प्रेगनेंसी में मैंने कितने कॉम्प्लिकेशंस थे, कितनी मुसीबत झेली है, क्या क्या हुआ है मेरे साथ, या हॉस्पिटल में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये नॉलेज भी है ना कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, क्योंकि ये सभी लोगों के साथ नहीं होता है। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा थर्ड मंथ का चल रहा था, लास्ट थर्ड मंथ चल रहा था, लास्ट वीक था। 27 को मैं एडमिट हुई थी, वही डिहाइड्रेशन था, अनकॉन्शियस थी, एडमिट हुई थी। फिर मेरे सास ससुर आ गए थे मुझे देखने के लिए, तो वो घर पे ही रुके थे। मेरी सीरियस इतनी मेरी कंडीशन इतनी सीरियस है, तो मेरे पास ही रहना चाहिए करके। तो वो मेरे सास ससुर दोनों ही थे, दोनों आते थे, हॉस्पिटल में रहते थे, मैं सेवा करते थे। ससुर हमेशा मतलब मैं लेबर रूम में एडमिट थी और मेरे ससुर हमेशा बाहर बैठे रहते थे। ऐसे ऐसे मुझे 27 तारीख से 1 तारीख तक मैं एडमिट रही, फिर 1 तारीख को मुझे डिस्चार्ज दे दिया। अब ये कहानी थी। फिर उसके बाद मुझे घर लाया गया। कंडीशन तो वही सेम थी, उसमें कोई 2% का आराम था, लेकिन घर पे भी आके बस लेटा दिया। मैं अपने आप से कुछ कर ही नहीं पाती थी, यही कंडीशन थी। कोई भी मतलब कोई भी बोल रहा है, कुछ कर रहा है या मुझे आवाज़ दे रहा है, तो मैं हूँ ना हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं बोल पाती थी, ऐसी कंडीशन थी मेरी। 1 तारीख को ये हाल था। 2 तारीख ससुर जी बोलते हैं कि अब मुझे घर जाना है, क्योंकि गांव में भी बहुत सारा काम है, कि मतलब ऐसे घर अकेले नहीं छोड़ सकते। मेरी जेठानी हैं, लेकिन बहुत सारे काम रहते हैं गांव में, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो करनी पड़ती हैं। तो ससुर जी को घर जाना था। अब उनकी नेक्स्ट डे ट्रेन थी, तो वो बोलते हैं कि कैसा लग रहा क्या? तो मैंने कहा हाँ मुझे ठीक लग रहा है, आप चले जाइए, वहाँ पे भी काम है, आप यहाँ कब तक रुकोगे मेरे लिए? फिर तो मेरे हस्बैंड भी है, मेरी सिस्टर भी है, मेरी सासू माँ भी रुक गई थी कि मैं यहीं रहूँगी करके, मेरी तबीयत ख़राब है। तो वो चले गए। और फिर उसके नेक्स्ट डे 3 तारीख को मेरे एग्ज़ाम थे, तो मुझे देना था, क्योंकि मैं 2 बार स्किप कर गई थी किसी प्रॉब्लम की वजह से, मैं एग्ज़ाम दे ही नहीं पाई थी। तो मुझे था कि मैं इस बार दूंगी करके। तो मैंने हस्बैंड से बोला मेरा एडमिट कार्ड निकाल के लिए आइए, मैं दे देती हूँ एग्ज़ाम। तो उन्होंने कहा कि तुमसे लेटना भी तो हो नहीं पा रहा है, तो तुम एग्ज़ाम हॉल में बैठ के कैसे एग्ज़ाम दे पाओगे, वो भी 2 घंटे? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं बैठ तो सकती हूँ। मैंने कहा वहाँ करना क्या है, बैठना ही है। तो मैंने कहा दे देती हूँ। और मेरा सेंटर यहाँ से मतलब मेरे घर से 1 घंटे की दूरी पे था। तो ठीक है, तो उन्होंने एडमिट कार्ड निकल के आया। नेक्स्ट डे मुझे जाना था, हमको निकलना था 7:30 बजे। ये हुआ। तो एक दिन पहले, एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही मेरी रात को 12-1 बजे से जो तबीयत ख़राब हुई, वॉमिटिंग वॉमिटिंग वॉमिटिंग, पेट दर्द, जलन, वॉमिटिंग, पेट दर्द, जलन, वॉमिटिंग, ऐसी कंडीशन हो गई। तो ये सिलसिला चलता रहा सुबह तक, ये कंडीशन हो गई। उसमें तो मैं और ही मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी मुझे। तो अब मेरे हस्बैंड बोलते तुमने रात भर वॉमिटिंग की, अब तुम्हारी कंडीशन है बैठने की। नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं मैं बैठ जाऊंगी। तो मैंने उस दिन ब्लैक टी और टोस्ट खाया था, क्योंकि मुझे उस समय दूध वाली चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तो ये खाया था मैंने, एक एक टोस्ट खाया था। फिर उसके बाद मैं तैयार हुई, फिर भी जाते जाते मैंने एक वॉमिटिंग की, पानी ले गया। फिर भी मुझे बाइक पे बैठते नहीं बन रहा था, बाइक पे जाना था, बाइक पे बैठते नहीं बन रहा था। फिर भी बैठी मैं और गई। रास्ते में मतलब उस 1 घंटे की दूरी पे मैंने 3 या 4 बार वॉमिटिंग की थी। हस्बैंड बोलते घर वापस चलते हैं। मैंने कहा नहीं, अब तो जाना है तो जाना है। तो एग्ज़ाम हॉल पहुँचे, लेकिन जैसे मैं बाइक से उतरी मुझे चलते ही नहीं बन रहा था।
मेरे हस्बैंड जैसे तैसे एग्ज़ाम हॉल ले गए, वहाँ सब लोगों को बताई मेरी तबीयत ख़राब है करके। तो उन्होंने कहा कि क्या आप बैठ पाओगे हॉल में? तो मैंने कहा हाँ बैठ जाएंगे करके। उन्होंने मुझे एक फीमेल स्टाफ की वजह से मुझे एग्ज़ाम हॉल पहुंचाया। तो उन्होंने बोला कि अगर इन जब भी कोई प्रॉब्लम होती तो बिना पूछे इन्हें बाथरूम जाने देना करके, वॉशरूम जाने देना, ऐसा। तो मतलब एग्ज़ाम शुरू होने से पहले मुझे 5-6 वॉमिटिंग हो चुकी थी, ऐसा कंडीशन था मेरा। फिर उसके बाद एग्ज़ाम चालू हुआ। एग्ज़ाम के बीच में हर 10 मिनट में वॉमिटिंग, हर 10 मिनट में वॉमिटिंग। इतनी कंडीशन मेरी ख़राब हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि बाथरूम में ही गिर जाऊँ, ऐसे करके। मैंने बड़ी मुश्किल से 1 घंटा निकाला इस बीच में। तो 1 घंटा निकाला तो मैंने कहा मैं तो पेपर नहीं दे पाऊँगी, आप जैसे तैसे सबमिट करवा लीजिए मुझसे पेपर। तो उन्होंने पेपर मेरा सबमिट करवा लिया। और मैंने कहा कि मैं लेटना चाहती हूँ। तो वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल ऐसा था कि वहाँ पे मतलब जो एग्ज़ाम लेने आए थे उनके पलंग वगैरह थे वहाँ पे, बेड वगैरह। तो उन्होंने वहाँ पे मुझे लेटा दिया। और फिर अब मेरे पास उस समय मोबाइल तो नहीं था, हस्बैंड के पास था मेरा मोबाइल। तो मैंने उन्होंने बोला कि आप हस्बैंड का नंबर दे दीजिए। उन्होंने इतना अच्छा कोऑपरेट किया मेरे साथ में, नहीं तो ऐसा कोई करता नहीं है। उन्होंने मेरे हस्बैंड के नंबर पे फ़ोन लगाया कि आप आ जाइए, आपकी वाइफ़ की तबीयत ख़राब है करके, उनको बुलाया। फिर मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए। फिर वो नीचे जहाँ मेरा एग्ज़ाम था वो 3rd फ्लोर पे था ना। वहाँ पे वो नहीं थे, लिफ्ट नहीं थी, स्टेज से ही आना था, स्टेज से जाना था। तो मैं बहुत मुश्किल से, उस दिन मुझे कम से कम 20 से 22 वॉमिटिंग हुई थी, इतनी कंडीशन मेरी ख़राब थी। फिर मेरे हस्बैंड मुझे नीचे ले गए, वहाँ कॉलेज के सामने ही गार्डन था। मैंने कहा मैं थोड़ी देर और लेटना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे पानी पिलाया। फिर वॉमिटिंग, मैंने कहा थोड़ी देर आराम, थोड़ी देर रेस्ट करना है मुझे। फिर वहाँ के जो एग्ज़ाम में जो सर वगैरह थे उन्होंने बोला कि हम एम्बुलेंस बुला देते हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं बाइक में बैठ के चली जाऊँगी। बस मेरे हस्बैंड ने मुझे बाइक में बिठाया, हस्बैंड के कंधे पे मैं सर रख के चलती गई चलती गई। मतलब मतलब रास्ते रास्ते में मैंने कहा कि मुझे लेटना है, चाहे वो रास्ते में कहीं भी ऐसे ज़मीन पे लेटना हो, कुछ भी करके मेरे हस्बैंड बैठ जाते थे, मैं उनकी गोद में लेट जाती थी। ऐसी कंडीशन हो गई थी मेरी। पूरे रास्ते भर यही करते आए और रास्ते में फिर वॉमिटिंग वॉमिटिंग। और मुझे तो वॉमिटिंग, मतलब वॉमिटिंग का कलर ही ब्लैक हो गया था। तो हम दोनों ही डर गए थे कि ये क्या हो गया करके। वहाँ से उस 1 घंटे की दूरी में मुझे इतनी सारी वॉमिटिंग हुई कि मुझे कुछ दिखाई ही देना ही बंद हो गया। जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल पहुँचे तो हम घर ना आके सीधे हॉस्पिटल में गए, मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल ले गए। वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचते उन्होंने व्हीलचेयर मंगाई। मैं व्हीलचेयर में बैठी बैठी ऐसे गर्दन डाल ली थी, मतलब कुछ भी होश नहीं था। डॉक्टर लोगों ने मेरा चेक किया। तो वैसे तो इतना हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी थी, जानते भी वो पहले से ही थे, लेकिन हॉस्पिटल में इतना एडमिट हो चुकी थी, वहाँ सब जानने लगे थे, इतनी कंडीशन ख़राब हो गई। तो उन्होंने फटाफट मुझे एडमिट किया, वही सलाइन वगैरह वो सब चढ़ाया। वही कंडीशन मेरी ख़राब हो गई। मेरे हस्बैंड, मतलब सुबह से हम लोग गए थे एग्ज़ाम हॉल। तो मतलब एक बज गए थे हमें आने में, और मुझे एडमिट करने में ये सब बज गए थे, 2-2:30 बज गए थे। और फिर मेरे हस्बैंड भूखे सुबह से, तो भी उनकी भी हालत ख़राब, अब मैं इधर सीरियस। तो उन्होंने सब मेरा मैनेजमेंट करके फिर वो घर आए फाइनली कि, और घर भी वो घबराते हुए गए, क्योंकि मैं उस समय मेरी कंडीशन, उस समय तो बहुत ही ज़्यादा मेरी कंडीशन ख़राब हो चुकी थी। मेरे हस्बैंड घबरा गए कि बोले फिर से मेरा घर में नाम अंजलि है, तो बोले अंजलि फिर से सीरियस हो गई है, बोले उसको एडमिट किया। मेरी बहन भी घबरा गई, मेरी सास भी घबरा गई। फिर मेरे हस्बैंड ने जैसे तैसे तो थोड़ा बहुत खाना खाया जो गिलना था। फिर उसके बाद वो मेरी सास को लेके आए। मेरी सास आई मुझसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में। अंजन जी बोल रही है, लेकिन फिर नाम सुनाई दे रहा है, लेकिन आँख नहीं खोल पा रही, ऐसी कंडीशन हो गई थी मेरी। वही चेकअप, वही बॉटल, वही इन्वेस्टिगेशन, वही यूरिन की जांच। और उस समय तो फिर मेरे साथ ऐसा होने लगा था, मेरा एक तो पानी नहीं पी पा रही थी, यूरिन मेरा मेज़र होता था, बॉटल में भरना पड़ता था, मेज़र करते थे कि मेरा 1-1 घंटे में कितना यूरिन हो रहा था। जब पानी पीऊँगी नहीं तो यूरिन आएगा कैसे? और उसके बाद मैं खाना नहीं खाती थी, मुझे मोशन ही नहीं हुआ था 1 हफ्ते से, वो अलग चीज़ थी।
क्योंकि पेट में कुछ रहेगा नहीं तो मोशन होगा कैसे पे। ये कंडीशन थी मेरी। ऐसा ऐसा करके ये समय बीतने लगे। ये 3 तारीख होगी, 3 4 5 5 तारीख से मुझे लेबर रूम में एडमिट किया था। वहाँ से फिर मैं गायनिक वार्ड में शिफ्ट हुई। थोड़ी सी स्टेबल हो गई थी तो गायनिक वार्ड में शिफ्ट हुई। वहाँ मुझे रखा 2 3 दिन। 2 3 दिन वहाँ मुझे रखा। फिर 2 3 दिन रखा वहाँ। थोड़ा ठीक होने लगी, मतलब ऐसे चाय बिस्किट ऐसा थोड़ा बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ खाने लगी थी। पानी तो ना के बराबर ही पीती, एक आधी घुट पी लिया, 2 घुट पी लिया, बस यही कंडीशन थी। ये चीज़ मेरे साथ 4 5 तारीख तक हुई। फिर उसके बाद अचानक से मेरे हस्बैंड मेरे पास बैठे हैं। फिर मुझे किसी और डॉक्टर के पास विज़िट के लिए जाना था कि आखिर इतनी वॉमिटिंग हो क्यों रही है। क्योंकि यहाँ पे भी डॉक्टर लोग बोलते हैं कि ऐसा होता है, या तुम्हें कोई डिप्रेशन है इस वजह से हो रहा है, या को कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कहा हो रही है तो बताइए ना। नहीं, बोले वो तुम्हारी दिमागी प्रॉब्लम है, वॉमिटिंग के लिए दिमागी प्रॉब्लम है। तो हमने सोचा कि हम दूसरे डॉक्टर के पास भी दिखा देते, विजिट ले लेते हैं क्या कि प्रॉब्लम क्या है। ये हमारे साथ हुआ। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले चलो अपन वहाँ चलते, तो वहाँ हमने अपॉइंटमेंट ले ली। फिर बस मुझे कपड़े ही चेंज करना था। मेरे हस्बैंड नीचे जाके हमें एक एंटी स्कैन करवाना था। 3rd मंथ तो हो चुके थे मेरे, एंटी स्कैन करवाना। तो मैंने बोला कि वहाँ से एक डेट ले आइए, फिर अपन चलते हैं करके। तो बस वो ऊपर आए हैं, वो थोड़ी दूर खड़े हैं और मुझे अचानक से घबराहट होने लगी, स्वेटिंग होने लगी। फिर उसके बाद मुझे मेरे मतलब कमर से पैर तक और सामने पेट इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था। अचानक से आंखों के सामने अंधेरे छाने लग गया। मैं वहाँ मतलब मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, मुझे हो क्या रहा है। मेरे हस्बैंड मेरे पास आए, मैंने कहा मुझे घबराहट हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। मुझे उल्टी का इंजेक्शन लगवा दो, मुझे दर्द का इंजेक्शन लगवा दो। दर्द के तो कोई इंजेक्शन लगते नहीं थे प्रेगनेंसी में। तो वहाँ के स्टाफ आए, उन्होंने एक वॉमिटिंग का इंजेक्शन लगाया। मतलब वो इंजेक्शन लगाने के बाद भी मुझे कुछ असर नहीं हो रहा था। मतलब मैं इतनी तड़प रही थी, इतनी तड़प रही थी कि वो मछली से ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो चुकी थी। वहाँ का पूरा स्टाफ आ चुका था। तो वो समझ ही नहीं पा रहे थे। मैं चाचा वो बोलते हैं कि तुम बाथरूम में गिर गई हो, कुछ हो गया। तो मेरे हस्बैंड बोले कि मैं 1 घंटे से इसके पास बैठी हूँ, ना वो बाथरूम गई है, ना कुछ हुआ है, ना उसने अभी तक कोई मेडिसिन ली है। सिर्फ एक वॉमिटिंग का इंजेक्शन आपके स्टाफ ने दिया है, इसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं है उसको। अब अचानक से ऐसा हो रहा है। फिर ऐसे आपाधापी में मुझे फिर तुरंत गायनिक आईसीयू रहता है, वहाँ पे शिफ्ट किया। ऐसी कंडीशन हुई। तभी मुझे कुछ होश नहीं था, बस मैं इतना इतना था, आँख बंद बंद थी मेरी, लाल चेहरा हो चुका था, स्वेटिंग थी। और उसके बाद मतलब मैं इतना ज़्यादा तड़प रही थी, जो एक लेबर पेन होता है वैसा। इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी उस समय। बस मेरे दिमाग में, बेहोशी की हालत में दिमाग में ये चीज़ थी, अब तो मेरा बच्चा गया। मतलब मैंने इतनी मुसीबत झेली है, अब तो मेरा बच्चा गया। ये कंडीशन मेरी हो चुकी थी। फिर उसके बाद आईसीयू में तो इमरजेंसी में सारे लोग दौड़ जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर लोग भी आए थे, 5 6 डॉक्टर लोग आ गए थे, जो मुझे देख रहे थे, और जो नहीं भी देख रहे थे वो भी आ गए थे कि अचानक हो क्या गया है, वो आ गए थे। फिर उसके बाद मुझे दर्द का इंजेक्शन लगाया गया, वॉमिटिंग का इंजेक्शन लगाया गया। दर्द का जो इंजेक्शन लगाया तो उसके वो लगाने के बाद मुझे इतनी वॉमिटिंग हुई, इतनी वॉमिटिंग हुई कि हद से ज़्यादा, बहुत कंटिन्यू उस समय वॉमिटिंग होने लगी मुझे। ऐसा हुआ। मेरे हस्बैंड ऑलरेडी घबरा गए, तो उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक हुआ क्या है मुझे। अभी तो थोड़ी देर पहले अच्छी खासी बैठी थी, ये कंडीशन हो गई थी मेरी। डॉक्टर लोग ने चेक किया कि कुछ इंटरनल चेक किया कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, बेबी सेपरेट तो नहीं हो गया, या बाहर तो नहीं आ गया, ऐसा कुछ एबॉर्ट तो नहीं हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब मुझे ऐसा बोला था कि ये स्टोन वाला दर्द है। मैंने कहा आज तक मुझे स्टोन, मेरे हस्बैंड बोलते ना तो आज तक उसको ऐसा कभी दर्द हुआ, ना तो आज तक उसे पेट दर्द हुआ। स्टोन, अचानक से स्टोन, प्रेगनेंसी में स्टोन। फिर भी चलो ठीक है, उन्होंने मुझे वही इमरजेंसी में सोनोग्राफी लिखी कि पता तो चलेगी कि वाकई में स्टोन है कि नहीं है।
ऐसी कंडीशन हुई। पहले तो मुझे दर्द का इंजेक्शन दे दिया, फिर उसके बाद मुझे अच्छा तेज़ फीवर आने लग गया। बहुत तेज़ फीवर आने लगे तो उसके लिए फिर इंजेक्शन दिया गया मुझे। ये कंडीशन हो गई। मतलब वो दिन मेरे लिए इतना बेकार था, इतना खौफनाक था कि मतलब मैं अपनी बातों में भी नहीं बता सकती, इतना ख़तरनाक था। ये सारी चीज़ दिए गए, मतलब इन सारी चीज़ों को वॉमिटिंग करने के बाद, और फिर मुझे मोशन नहीं हुआ था। ये मेन चीज़, मोशन नहीं हुआ था मुझे। फिर मतलब रेक्टल के रास्ते मुझे एक गोली डाली, गोली क्या टैबलेट बोल सकती है, एक जेली रहती है, वो डाली गई कि मुझे मोशन हो जाए करके। वही बेहोशी की हालत में मुझे वॉशरूम ले जाया गया, और वो भी वहाँ के स्टाफ ने पकड़ के ले गया। फिर भी मैं काफ़ी देर बैठी रही, लेकिन मुझे मोशन नहीं हुआ। फाइनली मोशन नहीं हुआ, जो डाला था वही वापस निकल गया, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। बेड पे दोबारा लेटी, लग रहा था कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, मोशन आ रहा है, मोशन आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। फिर ऐसे रिलैक्स होकर लेटी, टेम्परेचर तो ऑलरेडी था। फिर उसके बाद मेरे पैर दर्द होने लगे, मेरे सर दर्द होने लगा, मेरे हाथ, मेरे पैर, मतलब पूरी बॉडी दर्द होने लगी। उसके बाद मेरे हस्बैंड जो मेडिसिन ला के देना, तो वो तो ठीक है। और फिर वो गायनिक आईसीयू में ऐसा होता है कि मेल स्टाफ क्या होता है, मतलब मेल जो रहते हैं उन्हें एंटर नहीं करने दिया जाता। फिर मेरे हस्बैंड मेरे सास को लेने गए, बोले अंजलि फिर से सीरियस हो गई। वहाँ मेरी सिस्टर रोने लगी, मेरी सास रोने लगी, अब फिर से क्या हो गया करके। अब मेरी कंडीशन अच्छी खासी ख़राब होने लगी। मेरी सास और मेरी सिस्टर आई, मेरी सिस्टर मेरे सामने बहुत रोने लगी। अब मैं उस समय कुछ भी नहीं बोल पा रही थी कि मैं बोलूँ कि चुप हो जा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, या ये वो। मतलब मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं क्या बताऊँ उस समय मेरे साथ क्या हो रहा था। मेरी सास मेरे हाथ दबा रही, पैर दबा रही, सिर दर्द दबा रही। मेरी बहन को तो घर भेज दिया था, वो रो रही थी करके कि तुम नहीं देख पाओगे करके। ये कंडीशन थी मेरी। ये कंडीशन उस दिन मेरी बहुत ख़तरनाक हुई। फिर उसके बाद सोनोग्राफी के लिए मुझे शिफ्ट किया गया। सोनोग्राफी के लिए शिफ्ट किया गया तो वहाँ पे सोनोग्राफी, और सोनोग्राफी में फाइनली क्या निकला, कुछ भी नहीं। ये सब मुझे पेन हुआ मोशन की वजह से, और फिर उसके अलावा और डॉक्टर लोग बता ही नहीं रहे मुझे किस वजह से पेन हुआ। वो तो बोलते हैं कि मैं कहीं गिर गई। ये कंडीशन थी। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया गाइस, तो अगले वीडियो में मैं आपको इसके आगे की कहानी बताऊंगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाय।